हेलो बच्चों, आज हम महादेवी वर्मा जी का पाठ भक्तिन को समझेंगे। यह पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का है। बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले जल्दी से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ भी रही है या नहीं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इस पाठ में सर्वप्रथम लेखिका के परिचय को हम जानते हैं। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 26 जनवरी सन 1960 को फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। महादेवी जी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से आरंभ हुई और साथ ही संस्कृत, संगीत और चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पे ही दी जाती रही। वे 7 वर्ष की आयु में कविताएं लिखने लगी थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताओं का प्रकाशन होता था। कॉलेज में सुभद्रा कुमारी से इनकी घनिष्ठ मित्रता थी। सन 1932 में जब इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया, तब तक उनके 2 कविताएं संग्रह निहार और रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। महिलाओं में शिक्षा के विकास के कार्य और जन सेवा के कारण उन्हें समाज सुधारक भी कहा गया। इनकी मृत्यु इलाहाबाद में 11 सितंबर सन 1987 में हुई। इनकी मुख्य रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा, निबंध संग्रह हैं श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पित, भारतीय संस्कृति के रूप, संस्मरण हैं और रेखा चित्र हैं इनके, मेमोरी की लाइन, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि। तो बच्चों, पाठ से पहले हम कुछ बिंदुओं को जान लेते हैं। भक्तिन महादेवी जी का एक प्रसिद्ध संस्मरण और रेखा चित्र का मिला-जुला रूप है, जो स्मृति की रेखाओं पर अंकित है। इसमें महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प चित्रण किया है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उससे कैसे एक संघर्षपूर्ण, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे उसने छल भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों की हक की लड़ाई लड़ी और उसे हराकर कैसे जीवन की राह पूरी तरह से बदल रही थी। उनका संवेदनशील और संघर्षपूर्ण चित्रण इस पाठ में किया गया है। बच्चों, इस पाठ को आसानी से समझने के लिए हम इसको निम्न बिंदुओं में बांट लेते हैं, जिससे आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो देखो, जैसे पहला है भक्तिन का परिचय और उसका नाम, भक्तिन और उसकी सौतेली माँ, लक्ष्मी का वैवाहिक जीवन और शहर आगमन, लेखिका का साथ और भक्तिन का शहरी जीवन, भक्तिन के तर्क वितर्क करने संबंधी गुण, लेखिका के प्रति भक्तिन का सेवा भाव, भक्तिन और लेखिका के गहरे संबंध। अब इन बिंदुओं के माध्यम से आइए इस पाठ के सार को हम समझते हैं। भक्तिन का परिचय और नाम। भक्तिन छोटे कद, दुबले शरीर की गांव में रहने वाली स्त्री थी। छोटी आंखें, पतले होठ और सदैव गले में कंठी की माला पहनने वाली इस भक्तिन का असली नाम लक्ष्मीन यानी लक्ष्मी था, लेकिन वह अपने नाम के ठीक विपरीत थी। यही कारण था कि उन्होंने लेखिका को भी अपना नाम प्रयोग में लाने के लिए मना कर दिया था। संभवतः उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा होगा। भक्तिन और उसकी सौतेली माँ। झूसी गांव में एक प्रसिद्ध राजकुमार की लड़की लक्ष्मी का पालन पोषण उसकी सौतेली माँ ने किया था। उसकी शादी उन्होंने 5 साल की उम्र में कर दी और 9 साल की उम्र में उसका गोना कर दिया था। उसने एक संपन्न गोपालक के छोटे बेटे के साथ उसका विवाह करा दिया था। विमाता को यह डर हमेशा सताता था कि लक्ष्मी के पिता कहीं सारी जायदाद उसके नाम ही ना कर दें। इसी कारण लक्ष्मी के पिता जब गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो इसकी सूचना लक्ष्मी को समय पर भी नहीं दी गई। अतः पिता की मृत्यु का दुखद समाचार उसे मायके आकर ही मिला। सौतेली माँ का बुरा व्यवहार देखकर उसने निराशा में वहां पानी भी नहीं पिया और ऐसे ही अपने ससुराल वापस लौट आई। लक्ष्मी का वैवाहिक जीवन और शहरागमन। ससुराल में भी इसको अब तक की भांति दुखी मिला। सास के 3 कमाने वाले पुत्र थे। लक्ष्मी सबसे
छोटे बेटे की पत्नी होने के कारण अपने बेटों सहित घर का सारा काम करती थी और जेठानी अपने पुत्रों के साथ मौज मस्ती भी करती थी। लक्ष्मी की 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी का विवाह के उपरांत ही भक्तिन के पति का देहांत हो गया। उसकी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटी का विवाह कम उम्र में ही करवा दिया था। जायदाद के लिए उनके परिवार में लड़ाई झगड़े चलते ही रहते थे, इसलिए उसने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। लेकिन भक्तिन का दुर्भाग्य जैसे उसका साथ ही नहीं छोड़ रहा था। उसके बड़े दामाद का भी निधन हो गया और फिर वह दुखों से घिर गई। जेठ के लड़के का साला लक्ष्मी की बड़ी बेटी से शादी करने के लिए जबरदस्ती घर में घुस आ जाता है। तब लड़की ने उसे खूब पीटा और उस युवक ने सभी से झूठ बोला कि उसकी लड़की ने ही मुझे बुलाया था। उसकी बातों में आकर पंचायत ने भी उन्हें पति पत्नी की तरह साथ रहने का फैसला दिया। दुखी होकर भी पंचायत का निर्णय मानना पड़ा, किंतु अब घर में गरीबी रहने लगी थी। लगान समय पर ना चुकाने के कारण भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा रहकर काम करना पड़ता और दर्द सहना पड़ता था। अपने हुए अपमान व इस लगे कलंक को मिटाने के उद्देश्य से वह शहर आ गई। लेखिका का साथ और भक्तिन का शहरी जीवन। शहर में भक्तिन लेखिका के पास रहकर उसके घर का कामकाज करने लगी थी। सुबह के समय भक्तिन नहाकर भगवान का नाम बार बार लेना करती थी। सूर्य और पीपल को जल देती थी, फिर खाना बनाती थी। भक्तिन दूसरों को तो अपने जैसा बनाने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने लेखिका को गांव में खाए जाने वाले साधारण भोजन की विशेषता बताई। वह शहर के भोजन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह गांव की भांति लेखिका को ओए कहकर बुलाती थी। भक्तिन भक्त इनके तर्क वितर्क संबंधी गुण। लेखिका जब रुपयों को इधर उधर रख देती थी, तब भक्तिन इन्हें इकट्ठा कर मटकी में डाल देती थी और लेखिका के पूछने पर शास्त्रार्थ यानी तर्क करती हुई कहती कि रुपयों को संभाल कर रख दिया था मैंने। इसी प्रकार उसने सिर मुंडवाने वाली बात पर लेखिका से कहा कि इसे मुंडवा कर ही तीर्थ जाते हैं। लेखिका के हस्ताक्षर वाली बात पे भी उसने कहा कि लेखिका के हस्ताक्षर करने वाले नियम पर भक्ति ने बड़े तर्क के साथ उसकी यह बात टाल दी कि अगर वह पढ़ी लिखी होती तो घर गृहस्थी कौन देखता। अब अगला है लेखिका के प्रति भक्तिन का सेवा भाव। लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती थी। लेखिका को जो भी किसी चीज की जरूरत पड़ती वह उसकी मदद करती थी। वह उसके साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ भी गई थी। भक्तिन की बेटी और दामाद जब उसे बुलाने आए तो वह लेखिका को छोड़कर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसका मन नहीं कर रहा था। वह उसको बहुत महत्व दिया करती थी। लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी। भक्तिन और लेखिका के गहरे संबंध। भक्तिन और निष्ठा के बीच स्वामी और सेविका का संबंध न रहकर आत्मीय संबंध विकसित हो गए थे। भक्तिन लेखिका के परिचितों का सम्मान लेखिका की इच्छानुसार ही करती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय इत्यादि बनाकर देती थी। लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पा रही थी। भक्तिन इन लोगों के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखकर टीका टिप्पणी भी करती थी, लेकिन लेखिका उसे इतनी छूट दे रखी थी कि वो उसको कुछ भी नहीं कहती थी। इस प्रकार भक्तिन और अपनी लेखिका के बीच अत्यंत गूढ़ संबंध स्थापित हो चुका था। तो बच्चों, भक्तिन के जीवन के संघर्ष और लेखिका के बीच की मित्रता या अच्छे संबंधों को हमने इस पाठ के माध्यम से समझा। इस पाठ को डिटेल में पढ़ने के लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।